सर नाउ सर सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो खतरा होता है इस गर्मी में दैट इज हीट स्ट्रोक सर एंड ड्यूरिंग अ स्टडी वी केम टू नो दैट हीट स्ट्रोक में जो मोर्टेलिटी रेट है इट इज अराउंड 40 to 50% अराउंड इफ आई एम रॉन्ग काइंडली करेक्ट मी। तो फ्रॉम हॉस्पिटल सिस्टम पर्सपेक्टिव सर समर में खासकर ये बर्डन कितना बड़ा हो जाता है खासकर इन दिल्ली और जो मेजर अर्बन सेंटर्स हैं वहां पर, और सब कुछ जानने के बाद में और काफी चीजें समझने के बाद में भी लोग इसको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस क्यों नहीं मानते अभी भी? ये एक बहुत ही आपका सार्थक प्रश्न है और इसका उत्तर मैं थोड़ा सा विस्तार में दूंगा। देखिए, ये जैसा कि डॉक्टर महापात्रा ने भी हमें बताया मौसम के बारे में, ये यूनिफॉर्म फिनोमिना नहीं है। जैसे अगर बात की जाए 2017 से 21 तक की, तो 700 और हमारे यहाँ बहुत ही ग्रोसली अंडर रिपोर्टेड होती है हीट स्ट्रोक। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इसमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी पूरी तरह से मतलब ज़्यादा कई सारे लोग अनभिज्ञता होते हैं कि कैसे डायग्नोस किया जाए। यूजुअली वो सोचते हैं कि बुखार आ रहा है किसी, क्योंकि इसके काफ़ी मिलता जुलता। तो 17 से 21 5 साल में 755 मृत्यु प्रति साल रिकॉर्ड हुई। 755 बस 755। जबकि जो इसका कंपैरेटिव आंकड़ा अमेरिका का है, वो जो कि हमसे ठंडा देश है क्योंकि टेम्परेट जोन में पड़ता है, और वो तकरीबन 800, और जो से हमसे 1/4 है आबादी में। पूरा यूरोपीय यूनियन की बात नहीं कर, लगभग 84 करोड़ का है, हम 140 करोड़ है, उसमें ये आंकड़ा करीब 7000 का है, और हमारे यहाँ सिर्फ 755 जो कि गर्म देश है। तो हमें ये एहसास हुआ कि इसके डायग्नोसिस को और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग इसे अंडर रिपोर्ट कर रहे थे। तो फिर इसके उसमें भी काफ़ी काम हुआ, हमने कई सारी चीज़ें इससे बढ़ाई कि भाई कैसे डायग्नोसिस किया जाए इसका। एक तो डायग्नोसिस का अभाव, और दूसरा आपने पूछा जैसे यूनिफॉर्म नहीं है। 2024 मानव इतिहास के सबसे गर्म साल था जब से हमने मौसम रिकॉर्ड पूरे साल को अगर देखा जाए। 1880 1900 से हमने टेम्परेचर मॉनिटरिंग शुरू की, जब हम कहते हैं ना औसत तापमान, तो वो उस दिन का लगातार 150-200 सालों का औसत होता। तो उस वार्म नाइट्स, नंबर ऑफ डेज विच एक्सीडेड 1.5 डिग्री, सारे लगभग 300 दिन ऐसे थे जबकि औसत वर्ल्ड ओवर बता रहा हूँ मैं। और इतनी खतरनाक बात यह है कि जैसे हमारा जो प्लानिट अर्थ है वो तकरीबन 6 लाख साल का इतिहास जो हमें बताता है। हम इंसान वजूद में आए होमो हेबिलिस से तकरीबन 21 लाख साल पहले, 6 लाख साल पहले। और ये बात हवा में नहीं होती, क्योंकि अंटार्कटिक आइस शीट जब हम कोर शीट निकाल के उसका एक कार्बन डेटिंग करते हैं, बेंथिक डेल्टा 18 कहते हैं उसे, उसमें देखते हैं, तो उससे हमें उस वक्त की रिलेटिव आइस एज का पता लग जाता है। तो तकरीबन 6 लाख साल से हमारी पृथ्वी बेसिकली एक आइस प्लैनेट रही है। उसमें इंटरग्लेशियल पीरियड आते रहे 10-10 12-12 हज़ार साल पहले के, और पिछली 2 डिग्री टेम्परेचर गर्म होने में 5000 साल लगे थे। अब 150 साल में हो गया ये। तो ये एंथ्रोपोजेनिक का जिक्र कर रहे थे, ये बहुत ही कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन है। लेकिन ये साथ के साथ एक यूनिफॉर्म कर्व नहीं है इसका, जैसे लीनियर कर्व नहीं है एक्स वाई एक्सिस पे कि भाई 2024 में 10 आए तो 2025 में 20 आएंगे, ऐसा नहीं होता। मैं इसमें कई सालों से काम कर रहा हूँ NPCCHH के साथ में, मेडिकल एक्सपर्ट होंगे, तो हमने कई सारी ट्रेनिंग की, तो लोगों की सेंसिटाइजेशन बढ़ा। अब 2024-7 में इट वाज अ डबल वैमी ऑफ सॉर्ट्स, क्योंकि उसमें न केवल हमने सेंसिटिविटी भी बढ़ा दी लोगों की भाई हीट स्ट्रोक कैसे, और 2024 में करीब 50,000 कहाँ था हमारा फिगर 755, और 2024 में 50,000 केसेस NPCCHH की वेबसाइट पे अक्रॉस इंडिया सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक के रिकॉर्ड हुए। ये है आंकड़ा। उसमें मोर्टेलिटी हमारे अपने सेंटर का, हमने RML में देश का पहला हीट स्ट्रोक रूम स्टैब्लिश किया जिसमें इमर्शन कूलिंग, इट वाज वाइडली कवर्ड बाय इंटरनेशनल मीडिया आल्सो, because it was the first in India with immersion cooling, which is the best source of cooling in exertional heat stroke. There are 2 variants, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, हीट स्ट्रोक के तरीके क्या होते हैं, से बचाव कैसे किया जाए, क्योंकि वो मैं आपको बताऊंगा, वो बताना जरूरी भी है। तो उस साल हमारे अपने सेंटर में 75 केस आए, 75, और जो आपने जिक्र किया 40 से 40% नहीं, लगभग 60-70% मोर्टेलिटी है इसकी, मृत्यु। हाँ, 10 में से 6 लोगों की मृत्यु हो जाती है, और हमारे अगर ये देखा जाए इंडिया में तो लैक ऑफ अवेयरनेस इतनी कि 10 में से 8 तक चला जाता है ये डाटा। और अगर इसमें अर्ली कूलिंग कर दी जाए, यानी तुरंत एक व्यक्ति को ठंडा पड़ जाए, तो ये मोर्टेलिटी घट के 10 रह जाती है, यानी 6 से 7 गुना कमी है मृत्यु दर में एक शीघ्र ठंडा करने बनिस्बत देर से ठंडा करने के। तो इसकी बड़ी एक उपयोगिता। और फिर आप सोचेंगे 2025 में एक भी नहीं आया, 2026 में फिर हम तैयार हैं इसके लिए, हमारे पास सारे प्रावधान हैं। तो और जो आपने बात की हीट स्ट्रोक की, तो हीट स्ट्रोक जो ऊष्मा जनित बीमारियां, हीट रिलेटेड इलनेसेस है, वो एक स्पेक्ट्रम है ना, एक सिंगल पॉइंट नहीं है। उसकी स्पेक्ट्रम में ये सबसे खतरनाक चीज़ होती है, जैसे हिंदी में ऊष्मा आघात, या आम जुबान में कहें तो लू लगना कहते हैं। इसमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, यानी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। बाकी हीट का असर तो आपको वहाँ से शुरू होता है घमौरियों से, प्रिकली हीट कहते हैं, फिर हीट सिनकप भी होती है, चक्कर आ जाते हैं, हीट एडिमा हो जाता है, हाथ पैर फूल जाते हैं, हीट टिटनेस हो जाता है हाथ पैरों में, जैसे टिटनेस के लक्षण, और फिर लास्ट में हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक। तो ये तो सबसे गंभीर, और इसमें बड़े सरल बचाव के उपाय हैं जिन जब आप अगर उन्हें अपनाया जाए तो। पर डिस्पाइट बीइंग अ क्यूरेटिव पर्सन, मैं मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, मेडिकल स्पेशलिस्ट, और मेरा क्षेत्र क्यूरेटिव मेडिसिन है, मतलब मैं इलाज। लेकिन इसमें ये बात कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इसमें अ पेनी स्पेंट इन प्रिवेंशन विल सेव अ पाउंड ऑफ एफर्ट इन अ क्योर ऑफ अ डिजीज। क्योंकि ये छोटे छोटे, हमने जो ह्यूमन स्टोरीज देखी, जब हमने 2024 में तकरीबन 75 केस देखे, सारे लोग लगभग पुअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी से, अत्यधिक गरीब, हॉकर्स, रेडी वाले, सिक्योरिटी गार्ड, इंश्योरेंस सेलर्स, बेगर्स, डेस्टिट्यूट, फल सब्जी बेचने वाले, और ये बेचारे रिक्शा चलाने वाले, लेबर। एक आदमी आया हमारे पास, पाइप फैक्ट्री में काम करता था, जो चारों तरफ से बंद थी, पानी का भी प्रावधान नहीं था। तो इसके बड़ी एक जटिल और मार्मिक सा एक मानव परिदृश्य भी है, ह्यूमन साइड ऑफ द स्टोरी। बड़ा ये उसे ही चपेट में ले रही है जो सबसे समाज का वल्नरेबल सेक्शन है, जो न केवल AC से
वंचित है, बल्कि उसे जिंदगी चलाने के लिए बाहर कड़ा परिश्रम करना पड़ रहा है। तो उसमें छोटी छोटी सलाह हैं, जो छोटे छोटे उपाय हैं। अब काम तो हर आदमी को करना ही पड़ेगा अपने जीविका कमाने के लिए, तो वो करके आदमी निश्चित तौर पे हीट स्ट्रोक से अपना बचाव कर सकता है। और बहुत ही इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी उपाय नहीं करना है, साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल वो बताएंगे आप। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड आई होप कि हम जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही ये मॉर्टेलिटी रेट जो है और धीरे धीरे नीचे आता रहेगा।